आरती गाऊं। शंकर भगवान की जय हो। तुम्हारे गंगा विराजे, शीश तुम्हारे गंगा विराजे। गले सर्पों की माला साजे, गले सर्पों की माला साजे। गले सर्पों की माला साजे, गले सर्पों की माला साजे। दर्शन कर आनंद मनाऊं, दर्शन कर आनंद मनाऊं। हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं। ओ भस्म अंग घांबर सोए, भस्म अंग बागंबर सोहे। कर त्रिशूल और डमरू सोहे, कर त्रिशूल और डमरू सोहे। इसी रूप पे बलि बलि जाऊं। हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं। ओ चंद्र मुकुट भोले शीश पे सोहे, चंद्र मुकुट भोले शीश पे सोहे। प्यारे गणपति मेरो मन मोहे, प्यारे गणपति मेरो मन मोहे। प्यारो गणपति मेरो मन मोहे, प्यारो गणपति मेरो मन मोहे। प्यारो गणपति मेरो मन मोहे। प्यारो गणपति मेरो मन मोहे। हे त्रिपुरारी तेरी, हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाऊं। हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु जसका त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंदार माला कुलिताये काले, कपाल माला जिनसे कराए। दिगंबरायै च दिगंबरायै नमः शिवायै च नमः शिवायै। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतनीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनो। आदिकाव्याय नमः, पुराणपुरुषोत्तमाय नमः।
अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम मा जगनेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या शन्यादेहनाकं महिमानः सजन्त्यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। आदिकाव्याय नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय, काली माता की जय, पूज्य व्यास जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। श्री भक्तबंधु अपने अपने यथोचित स्थान पर बैठकर दिव्य महाराज जी के मुखारविंद से श्री शिव पुराण की कथा श्रवण करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राधे। जय श्री राम। हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम। गिर जाते सभी भक्तवृंद अपने अपने स्थान पर बैठे और बड़े भाव से शांति के साथ परम पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से शिव महापुराण की कथा को श्रवण करें। एक लगाओ तो ठीक है। जय श्री राम। बोलिए शंकर भगवान की जय। आदि शक्ति माता काली की जय। स्थान देवता की जय हो। स्थान पुरुष की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम। हरिः ओम्। वेदः शिवो शिवो वेदः वेदध्यायी सदा शिव। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत्। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवभिरञ्चनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री शिवाय वयं नुमः। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारण
लज्जा सबकी राखियो शिवनंदी यसवा। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परिपूर्णताम परब्रह्म सृष्टि का सृजन संहार पालन करने वाले भूत भावन भगवान भोलेनाथ के चरणारविंदों में अनंत कोटि नमन। जगत नियंता जगत जननी आदि शक्ति परम्बा, आदि शक्ति माता काली, आदि शक्ति माता सती पार्वती स्वरूपा माँ भगवती भद्रकाली के चरणारविंदों में अनंत कोटि नमन। राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा के उपासक, राम कथा सुनबे को रसिया, एकादश रुद्रावतार भूत भावन भगवान भोलेनाथ के ही अंशावतार श्री हनुमत लाल जी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि नमन। इस पावन पुनीत अवसर पर दूर दूर से चल कर के आए हुए विराजमान हमारी माताएं, बहनें, भाई, बंधु, हमारा संपूर्ण आचार्य मंडल, संगीत मंडल हमारे साथ जो इस बार हैं तो वो 2 in 1 आचार्य भी हैं, शास्त्री भी हैं और संगीतज्ञ भी हैं। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय सदगुरुदेव भगवान के चरणारविंदों में बारंबार अनंत कोटि नमन करते हुए, सोई वाले महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि नमन प्रणाम करते हुए आज हम सब लोग पावन श्रावण मास के शुभ अवसर पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने की हेतु यहाँ पर उपस्थित माता काली आदि शक्तिपीठ राधा कृष्ण रुक्मणी स्थान प्रांगण पर विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिव शक्ति महायज्ञ और मुझे अपनी वाणी पवित्र करने के लिए शिव महापुराण की कथा। श्रावण ही शिव है, जो श्रावण का मास है ये शिव है, शिव स्वरूप है श्रावण मास और उसमें भी विशेष पुरुषोत्तम मास। इस वर्ष श्रावण मास अधिक मास बढ़ा हुआ है। हम सब लोग शिव बने, शिव उपासक बने, शिव तत्व को जाने, शिवमय हो जाएं, ऐसी पावन धारणा को लेकर के हम लोग दिव्य 9 दिवस पर्यंत प्रथम सत्र पर यज्ञ और द्वितीय सत्र पर शिव महापुराण की कथा का रसपान करेंगे। जैसे गुरुदेव भगवान की प्रेरणा महादेव जैसे बुलवाएंगे उस प्रकार से हम लोग दिव्य पावन कथा को सुनेंगे। आज तो दिव्य मंगल कलश यात्रा, अर्धरात्रि से जल वृष्टि, लग रहा था कि जल बंद नहीं होगा। हम बैठे हुए थे श्री वीरेंद्र जी के पास, बोले शास्त्री जी आप जानो मैया जाने, आपका तो एक संकल्प है, ये सब आचारों के ऊपर छोड़ देते हैं और भगवती के चरणार बिंदों में समर्पित कर देते हैं। अब आचार्य कुछ चाहे भी तो नहीं कर पाता है, और आप तो बस जब भी कोई बात होगी तो शास्त्री जी आप जानो मैया जाने। तो हमने कहा कि माता रानी की कृपा मध्याह्न के बाद होगी, और मैया ने सुन भी लिया। हम लोग तो माँ के पुत्र हैं, क्योंकि करने वाली माँ है, कराने वाली माँ है, और ये भूमि धन्य है जहाँ पर माँ ने स्वयं अपना स्थान ग्रहण किया। दिव्य एक सदगिरस्त आश्रम में रहने के बाद भी इतना पूजा पाठ जप तप, ये तो संत महात्माओं के आश्रम में हम लोग को सुगम होता है, दर्शन प्राप्त होता है। तो धन्यवाद के पात्र हैं
श्री वीरेंद्र सिंह यादव जी, जो प्रधान कथा परीक्षित यज्ञ के प्रधान यजमान श्री हरपाल सिंह जी, श्री निवास शर्मा जी, श्री अनुपम जी। आज हमारे पास 7-8 यजमानों के नाम आए हैं। शर्मा जी, श्री नीरज शर्मा जी, श्री लाला जी का नाम अमित, हम लोग तो लाला जी ज़्यादा ही बोलते हैं, श्री अमित अग्रवाल जी, और भैया श्री तिवारी जी, श्री हृदय तिवारी जी, श्री जिन्होंने यज्ञ की दीक्षा लेकर के, और दिव्य, और ऐसे भी कोई यजमान हो जिनका हम नाम न ले पाए हों तो, और संपूर्ण क्षेत्र के वासी, संपूर्ण छोटे बड़े, जिन लोगों ने अथक सहयोग से, ऐसा लगा ही नहीं कि जलवृष्टि हुई है, इतना धूमधाम से दिव्य भव्य मंगल कलश यात्रा में हम लोग सम्मिलित हुए। आचार्यों के द्वारा पंचांग पूजन, मंडप प्रवेश, और हम लोग थोड़ा सा 2-4 मिनट भगवत नाम संकीर्तन करके और कथा की आरती करेंगे। चूंकि आज प्रथम दिवस है, काफ़ी समय हुआ है, परिचय का दिवस है। हमारे साथ में हमारे सहायक आचार्य श्री राजेश शास्त्री जी, श्री सतीश शास्त्री जी, श्री नीरज शास्त्री जी, श्री ब्रजेश शास्त्री जी, श्री राहुल शास्त्री जी, श्री शिवाकांत शास्त्री जी, श्री राम बिहारी शास्त्री जी, रोशन जी हारमोनियम पर पेटी पर संगत कर रहे हैं, श्री अभिलाष प्रयासी जी, अविनेश प्रयासी जी, तबला पर भैया श्री सत्यम त्रिपाठी जी, और पैड पर श्री राहुल शास्त्री जी। और YouTube के माध्यम से जन जन तक इस कार्यक्रम को पहुंचाने का जो कार्य है, राधा रानी स्टूडियो भैया श्री सानू जी अपने मंडल के साथ, हमने निवेदन किया था कि शिव पुराण की कथा लाइव हो जाए, एक बार माँ के दरबार का लाइव प्रसारण हो जाए, और आपने सहज रूप से दिव्यता के साथ लाइव प्रसारण को हरि कृपा चैनल सतना पर ये लाइव प्रसारण भी चल रहा है, और आप सभी श्रोता बंधु, तो आइए हम सब लोग महादेव को पुकारें, महादेव आज आ जाएं, और महादेव ही कथा करने वाले हैं, महादेव ही कथा सुनने वाले हैं। तो बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए हम सब लोग महादेव को पुकारें। फरियाद मेरी सुनकर भोलेनाथ चले आना, फरियाद मेरी सुनकर भोलेनाथ चले आना, नित्य ध्यान धरूं तेरा, नित्य ध्यान धरूं तेरा, बिगड़ी को बना जाना, फरियाद मेरी सुनकर भोलेनाथ चले आना। तुझे अपना समझ कर मैं फरियाद सुनाता हूँ, महादेव तुझे अपना समझ कर मैं फरियाद सुनाता हूँ, तेरे दर पर आकर मैं नित धुनी रमाता हूँ, तेरे दर पर आकर मैं
मुझे समझ के बेगाना, फरियाद मेरी सुनकर भोलेनाथ चले आना। मेरी नाव भंवर डोले, तुम ही तो खिबैया हो। मेरी नाव भंवर डोले, तुम ही तो खिबैया हो। जग के तुम ही तो कन्हैया हो। जग के रखवाले तुम ही तो कन्हैया हो। कर नंदी सवारी तुम, जय हो। कर नंदी सवारी तुम, भव पार लगा जाना। फरियाद मेरी सुनकर भोलेनाथ चले आना। फरियाद मेरी सुनकर हर हर महादेव। जय हो। तुम बिन न कोई मेरा अब नाथ सहारा है। तुम बिन न कोई मेरा अब कोई सहारा है। इस जीवन को मैंने भोले तुम पर ही वारा है। इस जीवन को मैंने भूल तुम में सवारा है। मर्जी है तेरी भोले, जय हो। मर्जी है तेरी भोले, अच्छा नहीं तड़पाना। फरियाद मेरी सुनकर भोलेनाथ चले आना। फरियाद मेरी सुनकर भोलेनाथ चले आना।
दोष हुआ मुझसे, मुझे क्यों ठुकराते हो। क्या दोष हुआ मुझसे, मुझे क्यों ठुकराते हो। अब कृपा करो भोले, हो अब कृपा करो भोले, सुन के मेरा अफसाना। फरियाद मेरी सुन कर भोलेनाथ चले आना। फरियाद मेरी सुन कर भोलेनाथ चले आना। नित ध्यान धरूं तेरा, बिगड़ी को बना जाना। नित ध्यान धरूं तेरा, बिगड़ी को बना जाना। फरियाद मेरी सुन कर भोलेनाथ चले आना। फरियाद मेरी सुन कर भोलेनाथ चले आना। भोलेनाथ चले आना। भोलेनाथ चले आना। हर हर महादेव। बस हम सब लोग एक ही प्रार्थना करें, फरियाद मेरी सुनकर। हे भोलेनाथ, हम तो आपसे सिर्फ विनती कर सकते हैं, और श्री महापुराण में 24,000 श्लोक, 7 संहितों की पावन संहिता, जिसमें श्री सूत जी महाराज ने, श्री सौनक ऋषि ने शिव महापुराण की महात्म की कथा को वर्णन करते हुए कहते हैं, हे महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत वित प्रभो, आख्या ही में कथा सारम पुराणाना विशेषता। हे सूत, हम आपसे जो पूछना चाहते हैं वो ये पूछना चाहते हैं कि सबसे उत्तम पुराणों में पुराणों का जो सार है वो क्या है। और सूत जी महाराज ने इस विषय पर शिव महापुराण की पावन संहिता, पावन कथा को वर्णन किया है। शिव पुराण है क्या, शिव पुराण क्यों सुनना चाहिए, तो शिव पुराण सुनने वाला, सुनाने वाला शिव स्वरूप हो जाता है। ये सूत जी महाराज ने कहा। शिव पुराण की विशेषता, इसमें 24,000 श्लोक हैं, और इसमें जो है तो 7 संहिताएं हैं। विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवी संहिता। इस प्रकार से 7 संहिताओं से युक्त है श्री महापुराण। और इसमें दिव्य भक्तों की कथा, भगवान के लाडलों की कथा है। महाराज सूत जी, सौनक ऋषि ने इन संपूर्ण कथाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो शिव महापुराण की कथा सुनता है, सुनवाता है, उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है।
शिव महापुराण के महात्म्य में जो वर्णन लिखा है, जैसे भागवत के महात्म्य की कथा आती है, महिमा, शिव पुराण की जो महिमा है, विशेषता है, अगर हम इसके बारे में नहीं जानेंगे, इसकी विशेषता क्या है, क्यों सुनी जाती है, तो जाने बिनु ना होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। प्रेम नहीं हो सकता है ग्रंथ के प्रति, इसे जानना परम आवश्यक है। ये हमें क्या प्रदान करता है। तो शिव पुराण के महात्म्य में सौनक ऋषि जी से प्रश्न करने वाले महात्माओं को, श्री सूत जी महाराज जी को दिव्य शिव महापुराण की महात्म्य की कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे ऋषिगण, महा से महापात की जीव भी अगर शिव पुराण की कथा को सुन ले, उसे भगवान अपने धाम को बुला लेते हैं। तो प्रश्न हुआ कि किसने सुना, तो महात्म्य वर्णन आया है कि देवराज नाम के एक भक्त जो अत्यंत पतित हो गए थे, जिनकी कथा पर रुचि नहीं थी, प्रेम नहीं था, पर अपने पड़ोसी के कहने पर उन्होंने कथा को सुना और शिवलोक की प्राप्ति हुई। पहला महात्मा बोले, अच्छा, पड़ोसी कथा सुनवा दे तो शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है? ऐसा तो किसी ग्रंथ में हम लोगों ने सुना नहीं। क्या इतना श्रेष्ठ है ये शिव महापुराण कि अगर आस पास वाले भी, भैया सत्य बात है, अगर आप किसी को लेकर के यहाँ आ रहे हो कि भैया चलो बंजरिया, शिव शक्ति पीठ परिसर पर शिव महापुराण की कथा हो रही है, और नास्तिक व्यक्ति अगर परिसर पर आ जाए और शिव महापुराण की कथा सुन ले, उसे शिवलोक की प्राप्ति होगी, ये महादेव कह रहे हैं। सूत जी ने कहा कि हे महात्मन, आप जो बता रहे हैं ये बात हमारे समझ से परे है। धन्यस्त्वां मुनिशार्दूलम् श्रवणं प्रीतिलालसा अतो विचार्य सुधिया वाच्मिं शास्त्रमहोत्तम। जो आप बता रहे हो हमें आश्चर्य हो रहा है। तो सौनक ऋषि ने कहा, तो सुनो एक और बात, ऐसा नहीं है, हम एक इतिहास सुनाते हैं। और इतिहास पर सौनक ऋषि ने कहा कि चंचुला जो पाप से युक्त थी, उसने शिव पुराण की कथा को सुना और उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई। बोले, महाराज ये चंचुला कौन है? तो बोले, महाराज तुम्बरूका की पत्नी का नाम चंचला है। एक बार ये तुम्बरूक भ्रमण करते हुए जलाशय में एक गणिका को देखा और उस पर आसक्त हो गया, अपनी भार्या का त्याग कर दिया, चंचुला का। पत्नी लाख प्रयास की, चंचुला ने प्रयास किया कि शायद मेरा पति कुमार्ग से मार्ग पर आ जाए, पर तुम्बरूक जो है गणिका पर इतना आसक्त हो गया कि अपनी भार्या पर कभी ध्यान न दे, पत्नी पर ध्यान न दे। लेकिन चंचुला जो है अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए काफी समय व्यतीत कर दिया। सौनक ऋषि कह रहे हैं, लेकिन समय के साथ साथ चंचुला ने देखा कि हमारे पति तो हमारे प्रति उनका कोई आकर्षण है नहीं, तो अपने इस हाड़ मांस के शरीर के सुख के लिए अपने पति के पीठ पीछे चंचुला भी पर पुरुष का अन्वेषण किया। सूत जी महाराज कहते हैं, आप ये कैसी बात कह रहे हैं? बोले, सुनो तो सही। और उसका पति जब अपनी भार्या को पर पुरुष के साथ देखा, बड़ा क्रोधित हुआ, घर पर आया, अपनी भार्या से बोला, यही पतिव्रता स्त्री का धर्म है? तो पत्नी ने कहा, बस पत्नी पतिव्रता धर्म निर्वाह करे और पति यहाँ वहां मुंह मारे,
हमें भी अच्छा नहीं लगता, आप हमारे पास नहीं आते। लेकिन पति और पत्नी ने एक सलाह की। सलाह क्या की? बोले तुम उसके साथ खुश रहो, हम इसके साथ खुश रहें। पैसा आना चाहिए, चाहे जिस प्रकार से पैसा आए। और ये सलाह दोनों ने मान लिया और चंचुला भी पर पुरुष का अन्वेषण करना प्रारंभ किया। हे महात्मा, ऐसे काफी समय व्यतीत हो गया और एक दिन चंचुला नगर में कहीं शिव पुराण की कथा हो रही थी, तो उसने शिव पुराण की कथा सुना। तो शिव पुराण के जो वक्ता थे वो बता रहे थे कि जो स्त्री अपने शारीरिक सुख के लिए अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष का अन्वेषण करती है, मृत्यु होने के बाद यम के दूत उसे गर्म लोहे के रस में भिगोते हैं, यातनाएं देते हैं। जिस यौवन सुख के लिए वो इतना जघन्य अपराध करती है। और चंचुला बड़ी भयभीत हो गई। कथा हुई, कथा के बाद चंचुला कहती है, महाराज हमें निवेदन करना चाहती हैं आपसे। कथा के वक्ता ने कहा, कहो क्या कहना चाहती हो? चंचुला कहती है, वेद हि शास्त्रास शास्त्रेषु परम श्रेयस्करं महत् शैवं पुराण विज्ञेयं सर्वथा हि मुमुक्षुभिः। जो आपने कथा में बताया है ये क्या सत्य होता है? तो आचार्य ने कहा 100% नहीं, 110%। भयभीत हो गई। बोले मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मैंने अपने शरीर के सुख के लिए पता नहीं कितने पुरुषों का संग किया है, मेरी कैसे मुक्ति होगी? बोले अरे बाबरी, हम जो कथा सुना रहे हैं तुम ये कथा सुन लो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और चंचुला ने शिव महापुराण की कथा को सुना। यम के दूत आए, ब्रह्म फांस में यम पास में बांधना चाहा, पर भोलेनाथ के भक्त आ गए और भगवान के भक्तों ने कहा सुनो, इसने शिव पुराण की कथा सुनी। यम के दूतों ने कहा महाराज क्षमा करना, ये महापातकी है, अपने पतिव्रत धर्म का त्याग करके और अपने शारीरिक सुख के लिए पता नहीं कितने पुरुषों का संग किया। भगवान के गणों ने कहा सुनो, हम ये कुछ नहीं जानते, इसने शिव पुराण की कथा को सुना, इसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। और भगवान के शिव धाम को चंचुला गई। सौनक ऋषि कहते हैं सूत जी महाराज जी के सुनो, शिव महापुराण की महिमा का ये प्रभाव पड़ा कि वो चंचुला शिव महापुराण की कथा को सुनी, शिव धाम को तो गई और शिव धाम में जाकर के माता पार्वती की सखी बनी। इतना श्रेष्ठ है ये शिव महापुराण। कठोर तपस्या करने के बाद माता सती की जब सखी बन गई और अपने पति तुम्बरूक की स्थिति को देख करके चंचुला कहती है अगर आप कहो तो एक बात कहूं। भगवती ने कहा कहो, क्या बात है? बोले हमारा पति पापी है, आप हमारी सखी हो और सखी के नाते हम आपसे निवेदन करते हैं, ऐसी कृपा कर दो कि ये भी भगवान के गण हो जाए, इन्हें भी भगवान की कृपा हो जाए। तो माता ने कहा कि अगर तुम बरूक पापी है और शिव पुराण की कथा सुन ले तो हे चंचुला, इसे भगवान शिव का परम पद प्राप्त हो जाएगा। अब तुम बरूक को कौन सी महापुराण की कथा सुनाए? तो सौनक ऋषि, सौनक 88,000 ऋषि सूत जी महाराज के मध्यस्थता की जो ये बात हुई तो उन्होंने जो कथा बताई तो बोले राजन, बिंदुगा नाम का एक ब्राह्मण जो पिशाच योनि को प्राप्त हो गया था, बोले इसके माध्यम से तुम बरूक को शिव महापुराण की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ और भगवान शिव के पार्षद बने।
जब इस बात को सुना तो गदगद हो गए, मन में उल्लास जागा, जिज्ञासा जागी कि शिव महापुराण की कथा तो सबको सुनना चाहिए। निवेदन किए महाराज कथा सुनने का विधि क्या है, विधान क्या है, नियम क्या है, आप हमें बता दें, हम निश्चित शिव महापुराण की कथा को सुनेंगे। तो शिव महापुराण की कथा सुनने वाले सबसे पहले संकल्प करें, विद्वान आचार्य से मुहूर्त पूछें, यज्ञशाला का निर्माण करें, कथा पंडाल का निर्माण करें। जैसे भागवत के महात्म्य वर्णन है, वर्णित पंच विप्राणाम, ऐसे शिव महापुराण की कथा में 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए, भूमि शयन करना चाहिए, 1 पहर फलहार और 1 पहर आहार सेवन करना चाहिए, सत्य की वृत्ति को धारण करना चाहिए, ईर्षा राग द्वेष कपट का त्याग कर देना चाहिए, शिवमय हो जाना चाहिए, कुछ भी हो जाए नमः शिवाय नमः शिवाय। और शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को चाहिए, अगर गिरस्त है तो हवन करे, और अगर शिव महापुराण की कथा विरक्त कोई महात्मा सुन रहा है तो उसे फिर जाप करना चाहिए, हवन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज इसे कब करना चाहिए? तो बोले शिव महापुराण की कथा सुनने का तो सबसे उत्तम मास बताया गया है तो श्रावण मास, और श्रावण मास के साथ साथ पुरुषोत्तम मास, उत्तम जो सबसे उत्तम मास है। और इस बार हम लोग को पूरा संयोग मिला है कि श्रावण भी है, पुरुषोत्तम भी है, शिव शक्ति यज्ञ भी है और शिव महापुराण की कथा भी है। तो हम सब लोग इन कथाओं को आनंद पूर्वक, कल से जो कथा का समय होगा 4 बजे से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारे गीत संगीत के विद्वान 4 बजे बैठेंगे, 4:30 में, और 6:30 7 जब तक आप लोग चाहेंगे तो दिव्य शिव की पावन गाथा को हम लोग सुनेंगे। प्रथम सत्र पर 8 से 1 बजे तक जो हमारे यजमान हैं आप लोग सुने, 8 से 1 बजे तक मैं भी सेवा दूंगा यज्ञशाला में। हम लोग यज्ञ करेंगे, 1 बजे प्रसाद होगा, फलाहार होगा, 2-3 घंटे का विश्राम, ऐसे नियमावली। 1 सत्र पर यज्ञ चलेगा, 8 से 10 पूजा और 10 से 1 बजे तक यज्ञ होगा। तो आप सभी यजमान इसका विशेष ध्यान दें। YouTube के माध्यम से जो भक्त अपने घर पर लाइव प्रसारण देख रहे हैं, आप लोग भी श्रावण मास पर अधिक से अधिक ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव की महिमा का गुणगान करें, शिव भक्तों का दर्शन करें। और जो शिव के भक्तों का दर्शन करता है, शिव महापुराण की कथा सुनता है श्रावण मास में, तो उसे शिव लोक की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हम सब लोग आज महात्मा की कथा में थोड़ा सा प्रवेश किए, क्योंकि समय अनुमति नहीं दे रहा है। सुबह से हम देख रहे हैं सब हमारे आचार्य भी अपने क्रियाकलाप पर लगे हैं और सभी लोग थके हुए भी हैं, और घड़ी भी कह रही है 10 बज चुके हैं। तो आइए भगवत नाम संकीर्तन करते हुए और हम लोग भगवान की आरती का दर्शन करते हैं। शेष कथा हम लोग कल से श्रवण करेंगे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय जटाधराय शिव जटाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय
शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। आइए सब लोग आरती में सम्मिलित हों, अपने अपने स्थान पर आप लोग खड़े हो जाएं और आरती का दर्शन करें और फिर हम सब लोग अपने अपने निज निवास को प्रस्थान करें। जय शिव ओंकार कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम जय
भोले नंदी ब्रह्मचारी नित उठ दर्शन पावत नित उठ भोग लगावत महिमा अति भारी ओम जय शिव ओंकार त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय शिव ओंकार ओम जय शिव ओंकारा हरि जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकार कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आदिकाव्याय नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः चरणकमलयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या शन्यातेहनाकं महिमानः सजन्त्रिपूर्वे शाध्याः शान्तिदेवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् श्रीवन्ति कामकुलचम्पटवाद्मलज्मयी पुण्णागजादिगर्वीलरसाल पुष्पै बिल्वप्रभाव तुलसीदलमञ्जलिभिस्त्वां पूजयामि शिवशङ्कर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाण परमेश्वर सुगम सुगन्धित सुमनमल सुगम सुभक्ति अपार पुष्पांजलि अर्पण करो भोलेनाथ करो स्वीकार चरण कमलयोः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की शंकर भगवान की राधा कृष्ण भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की आदि शक्ति माता काली मात की दुर्गा मात की शारदा मात
की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की अपने अपने माता पिता की गुरु बांधवों की इष्ट मित्रों की नमः पार्वती पतये हर 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 महा